करवा चौथ व्रत 2024 में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इसे विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। किसे करना चाहिए? करवा चौथ व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जो अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जिन महिलाओं की हाल ही में शादी हुई है या जिनकी शादी को कुछ ही वर्ष हुए हैं, वे इसे विशेष रूप से मनाती हैं। किसे नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिलाएं, जिन्हें लंबे समय तक भूखे रहने में कठिनाई हो सकती है। जिन महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो या जिनके चिकित्सक ने उन्हें उपवास न करने की सलाह दी हो। बहुत बुजुर्ग महिलाएं, जिनके लिए उपवास स्वास्थ्य कारणों से कठिन हो सकता है। पूजा करने की सही विधि। 1. व्रत की शुरुआत। सूर्योदय से पहले सर्गी एक विशेष भोजन ग्रहण कर ले, जिसे सास द्वारा बहू को दिया जाता है। 2. दिन भर उपवास, पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखा जाता है। 3. करवा की पूजा। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन से पहले करवा, मिट्टी या तांबे का बर्तन की पूजा की जाती है। इसमें चावल, पानी, फल और मिठाई रखी जाती है। 4. चंद्र दर्शन। चंद्रमा के उदय के बाद उसे छलनी से देखकर पति के लंबे जीवन की कामना की जाती है। पति से आशीर्वाद लेने के बाद पानी से व्रत तोड़ा जाता है। 5. भोग और आरती। पूजा में मां पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करके कथा सुनी जाती है और फिर आरती उतारी जाती है। यह व्रत सुहाग का प्रतीक माना जाता है और इसके दौरान पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। करवा चौथ व्रत की कथा प्राचीन समय की एक घटना से जुड़ी हुई है, जो हमें व्रत की महत्ता और शक्ति के बारे में बताती है। इस कथा में एक ऐसी महिला की कहानी है, जिसने अपने व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाया और अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ला सकी। आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से जानें। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले वीरावती नाम की एक सुंदर और आदर्श लड़की थी। वीरावती 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसका विवाह एक योग्य और धनी राजकुमार से हुआ। विवाह के बाद वीरावती पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही थी। उसने सूर्योदय से पहले सर्गी खाए और दिन भर निर्जल रहकर व्रत किया। लेकिन दिन भर भूखे प्यासे रहने से वीरावती की तबीयत खराब हो गई। वह बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे उसके भाइयों को उसकी चिंता होने लगी। भाइयों की चिंता और छल। वीरावती के भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर उसे व्रत तोड़वाने की योजना बनाई। वे जानते थे कि वीरावती चंद्रमा देखने के बाद ही व्रत तोड़ेगी, इसलिए उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे जलती हुई दीपक को दिखाकर छल किया। भाइयों ने उसे कहा, चंद्रमा उदय हो चुका है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। वीरावती ने भाइयों की बातों पर विश्वास किया और बिना चंद्रमा के असली दर्शन किए व्रत तोड़ दिया। पति की मृत्यु। व्रत के अधूरा रहने के कारण वीरावती का पति गंभीर रूप से बीमार हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर वीरावती का दिल टूट गया और वह अपने पति के मृत शरीर के पास रोने लगी। उसने अपने पति को खोने के दुख में देवी पार्वती से मदद की प्रार्थना की। देवी पार्वती का आशीर्वाद। वीरावती की प्रार्थना से देवी पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। देवी ने उसे बताया कि अगर वह सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत पुनः विधि विधान से करेगी, तो उसका पति जीवित हो जाएगा। वीरावती ने एक बार फिर पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया और इस बार उसने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत को निभाया। पति का पुनर्जीवन। वीरावती की तपस्या और व्रत की शक्ति से उसके पति को जीवन दान मिला। वो फिर से जीवित हो गया और दोनों का जीवन सुखमय हो गया। तब से करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाने लगा और इसे सौभाग्य, दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना गया। कथा का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। करवा चौथ का व्रत न केवल पति पत्नी के बीच के संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के बल पर मृत्यु जैसी कठिनाई को भी मात दी जा सकती है। करवा चौथ की कथा में वीरावती और उसके पति की कहानी न केवल एक भावनात्मक अनुभव है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते की महत्ता को भी दर्शाती है। आइए इसे और विस्तार से जानते हैं। कथा का विस्तार। विवाह का आनंद। वीरावती ने अपने पति के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत किया। दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान रखते थे। उनके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब करवा चौथ का व्रत आया, तब वीरावती ने सुहागिनों की परंपरा को निभाने का निश्चय किया। उसने अपने पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन की कामना की।
व्रत का महत्व। वीरावती ने सुहागिनों से सुना था कि करवा चौथ का व्रत करने से पति की लंबी उम्र होती है। इस विश्वास के साथ उसने व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन उस दिन की घटनाएं उसके लिए कठिनाइयों से भरी थी। व्रत का कठिनाई। सूर्योदय से पहले ही उसने सरगी खाए, लेकिन दिन भर भूखे रहने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे और वह बहुत कमजोर महसूस करने लगी। उसकी तबीयत को देखते हुए उसके भाइयों ने उसकी चिंता की। उन्होंने सोच लिया कि उन्हें कुछ करना होगा ताकि उनकी बहन का व्रत टूट जाए। भाइयों का छल। भाइयों ने वीरावती को बहलाने का निश्चय किया। उन्होंने एक सज्जन को चंद्रमा का रूप धारण करने के लिए कहा और उससे कहा कि वह वीरावती के पास जाए। उन्होंने उसे कहा, वीरावती, चंद्रमा प्रकट हो चुका है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। वीरावती ने सोचा कि अगर वह व्रत खोलती है तो उसका पति सुरक्षित रहेगा। उसने बिना सही तरीके से चंद्रमा का दर्शन किए व्रत खोल दिया। अचानक दुख। व्रत तोड़ने के बाद ही उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कुछ समय बाद वीरावती का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह सुनकर वीरावती का दिल टूट गया। उसने अपने पति की मृत्यु को स्वीकार नहीं किया और देवी पार्वती से प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना और पुनर्जन्म। वीरावती ने देवी से कहा, हे देवी, कृपया मेरे पति को वापस लौटा दो। मैं अपने पति के बिना जी नहीं सकती। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती प्रकट हुई और बोली, यदि तुम करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से करोगी तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित होगा। व्रत की पुनरावृत्ति। वीरावती ने देवी की बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर करवा चौथ का व्रत करने का निश्चय किया। इस बार उसने सभी विधियों का पालन करते हुए व्रत किया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की, चंद्रमा का दर्शन किया और अपने पति के लिए प्रार्थना की। पति का लौटना। वीरावती की निष्ठा और सच्चे मन से किए गए व्रत का फल मिला। उसकी प्रार्थनाएं सुनकर देवी पार्वती ने उसके पति को जीवित कर दिया। उसका पति फिर से जीवित हो गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताया। इस घटना ने वीरावती को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ किए गए व्रत का फल हमेशा मीठा होता है। कथा का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास, प्रेम और समर्पण होना चाहिए। करवा चौथ का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के संबंधों की गहराई और निष्ठा को दर्शाता है। इस व्रत को मनाने से न केवल पति की लंबी उम्र की कामना होती है, बल्कि यह एक परिवार में प्रेम और एकता को भी बढ़ावा देता है। वीरावती की करवा चौथ की कथा के बाद उसके और उसके पति के जीवन में सुख और समृद्धि लौट आए। उन्होंने देवी पार्वती की कृपा से अपने वैवाहिक जीवन को आनंदमय ढंग से बिताया। पति के पुनर्जीवित होने के बाद वीरावती का विश्वास और भक्ति और भी प्रबल हो गई। हर साल वह श्रद्धा और समर्पण के साथ करवा चौथ का व्रत करती रही और अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती रही। इस घटना के बाद वीरावती और उसके पति के जीवन में शांति और समृद्धि बनी रही। गांव के अन्य लोग भी इस चमत्कार को देखकर करवा चौथ का व्रत रखने लगे। धीरे धीरे यह व्रत पूरे देश में प्रसारित हो गया और सुहागिन महिलाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण पर्व बन गया। वीरावती का जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से किए गए व्रत का फल अवश्य मिलता है। उसकी यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और आज भी करवा चौथ के दिन महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा और आस्था से करती हैं, अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना के साथ। कहानी के अंत में वीरावती और उसके पति ने एक साथ अपने जीवन का हर सुख दुख साझा किया और उनकी प्रेम कहानी एक उदाहरण बन गई कि सच्चे प्रेम में शक्ति होती है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। वीरावती और उसके पति का जीवन सुखमय तरीके से चल रहा था। करवा चौथ के व्रत के बाद उनके जीवन में प्रेम और विश्वास और भी मजबूत हो गए थे। हर साल वीरावती करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से करती और उनके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आती। उनका ये प्रेम और समर्पण आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। कुछ सालों बाद वीरावती और उसके पति को संतान प्राप्ति हुई। उनका परिवार बढ़ा और उनके बच्चे भी अपने माता पिता के समान संस्कारवान और धार्मिक बने। वीरावती ने अपने बच्चों को भी अपने जीवन के अनुभव और देवी पार्वती की कृपा के बारे में बताया ताकि वे भी अपने जीवन में विश्वास और निष्ठा का महत्व समझें। समय बीतता गया और वीरावती और उसके पति ने अपने परिवार को अच्छे संस्कारों और मूल्यों के साथ पाला। उन्होंने समाज में भी करवा चौथ और अन्य व्रत त्योहारों की महत्ता को फैलाया। समाप्ति का संदेश। इस कथा का अंत ये बताता है कि जब हम सच्चे मन और विश्वास के साथ किसी व्रत या पूजा को करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। वीरावती की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर रिश्ते में विश्वास, निष्ठा और प्रेम के महत्व को भी समझाती है।
इस प्रकार वीरावती और उसके पति ने एक सुखद और संतुलित जीवन बिताया और उनकी यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी करवा चौथ की महिमा के रूप में सुनी और सुनाई जाती रही। वीरावती और उसके पति का जीवन करवा चौथ के व्रत के बाद खुशहाल हो गया था और उनकी संतानों ने भी बड़े होकर अपने माता पिता की तरह सच्चे संस्कारों का पालन किया। उन्होंने अपने परिवार और समाज में अच्छे मूल्यों का प्रचार किया और अपने बच्चों को भी सच्चाई, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। समय बीतता गया और वीरावती ने अपने जीवन के बाकी साल शांति और समृद्धि के साथ बिताए। हर वर्ष जब करवा चौथ आता, वीरावती और गांव की अन्य स्त्रियां पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करती। उनका जीवन करवा चौथ की इस कथा के कारण समाज में एक आदर्श के रूप में देखा जाने लगा। समाज पर प्रभाव। वीरावती की कहानी ने समाज में व्रत और विश्वास की शक्ति को स्थापित किया। उनकी श्रद्धा और निष्ठा के कारण करवा चौथ व्रत की महत्ता और भी बढ़ गई। समाज में इस व्रत के प्रति महिलाओं का विश्वास और गहरा हो गया। लोग मानने लगे कि यदि सच्चे मन से यह व्रत किया जाए तो कोई भी बाधा जीवन में टिकी नहीं रह सकती। पीढ़ियों का बदलाव। वीरावती की संतानें और आगे की पीढ़ियां भी इस परंपरा का पालन करती रहीं। उनके परिवार में करवा चौथ के व्रत को एक पवित्र और अनिवार्य अनुष्ठान माना जाने लगा। यह परंपरा धीरे धीरे और व्यापक रूप से पूरे समाज में फैल गई। महिलाएं अपने परिवार के सुख शांति और पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करती रहीं। इस प्रकार वीरावती की कहानी और उसका प्रभाव सदियों तक जीवित रहा। करवा चौथ केवल एक व्रत न रहकर पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया और समाज में इसे एक पवित्र पर्व के रूप में मनाया जाता रहा। वीरावती और उसके पति का जीवन सुख और समृद्धि के साथ बीतता रहा। उनके परिवार में खुशहाली बनी रही और उनके बच्चों ने भी उनके आदर्शों का पालन करते हुए जीवन जिया। वीरावती की कहानी पूरे समाज में एक प्रेरणा बन चुकी थी और करवा चौथ व्रत का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। समय के साथ बदलाव। समय बीतने के साथ वीरावती और उनके पति वृद्ध हो गए, लेकिन उनकी निष्ठा और समर्पण में कोई कमी नहीं। हर साल करवा चौथ के दिन वीरावती पूरे विधि विधान से व्रत करती और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती रही। समाज में भी वीरावती और उसके पति का सम्मान बढ़ता गया। लोग उनके प्रेम, समर्पण और विश्वास को आदर्श मानते थे। कथा की विरासत। वीरावती की कथा अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर बन गई। गांव की हर महिला इस कथा को सुनती और करवा चौथ का व्रत करती, यह मानते हुए कि वीरावती की तरह उन्हें भी अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलेगा। वीरावती के जीवन ने साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। उसकी यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और करवा चौथ के साथ जुड़कर यह कथा अमर हो गई। अंतिम संदेश। वीरावती और उसके पति का जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, यदि प्रेम सच्चा हो और समर्पण पूर्ण हो तो कोई भी मुश्किल जीवन में स्थायी नहीं हो सकती। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए अपने पति और परिवार के प्रति निष्ठा और प्रेम का प्रतीक बन गया। आज भी इस कथा को सुनकर महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं और यह विश्वास रखती हैं कि उनकी श्रद्धा और भक्ति उन्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। वीरावती और उसके पति का जीवन सुखमय ढंग से बीत रहा था और करवा चौथ की कथा अब हर सुहागिन स्त्री के लिए प्रेरणा बन गई। वीरावती की श्रद्धा और निष्ठा की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। लोगों ने न केवल वीरावती के धैर्य और समर्पण से प्रेरणा ली, बल्कि उन्होंने करवा चौथ के व्रत को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। समाज में बदलाव। समय बीतता गया और वीरावती की कहानी समाज के हर कोने में पहुंच गई। करवा चौथ का व्रत अब केवल वीरावती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज में महिलाओं के लिए यह पर्व पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया। हर सुहागिन स्त्री ने इस पर्व को पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाना शुरू किया और यह मान्यता फैल गई कि जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करेगा उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अगली पीढ़ी का अनुसरण। वीरावती की संतानें बड़ी हो गईं और उन्होंने भी अपने माता पिता की तरह जीवन के आदर्शों का पालन किया। उन्होंने करवा चौथ की परंपरा को आगे बढ़ाया और अपने परिवार में भी इस व्रत को एक विशेष स्थान दिया। उनकी बेटियों और बहुओं ने भी वीरावती की तरह व्रत करना शुरू किया और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। वीरावती की वृद्धावस्था। समय के साथ वीरावती और उसके पति वृद्ध हो गए, लेकिन उनका प्रेम और निष्ठा हमेशा की तरह बना रहा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताई और उनके रिश्ते में कभी कोई कमी नहीं आई। वीरावती ने हर करवा चौथ को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया और अपने पति के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति और प्रेम की यह मिसाल समाज में अमर हो गई।
अंतिम संदेश। वीरावती की कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि सच्चे प्रेम, निष्ठा और श्रद्धा के साथ किए गए कार्य का फल अवश्य मिलता है। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आए, अगर मन में विश्वास और प्रेम हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वीरावती की कथा आज भी करवा चौथ के पर्व पर सुनी और सुनाई जाती है, और यह हमें जीवन के हर रिश्ते में प्रेम और समर्पण का महत्व समझाती है। इस प्रकार वीरावती और उसके पति का जीवन एक आदर्श बनकर समाज में प्रेरणा का स्रोत बन गया, और उनकी यह कहानी सदियों तक महिलाओं के लिए प्रेरणा देती रहेगी।